और वैसे भी आपकी मेरी चॉइस एक है। चलो, जब इंशाल्लाह खैर से आप ठीक हो जाएंगी ना और घर चलेंगी, तब फिर मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाऊं। देखिए जरा, कैसी लग रही है आपको? मेरे साथ कैसी लगती है अगर होती यहाँ पर? हाँ अम्मा? अरे बहू की तस्वीर निकाली तो सरकार ने फौरन आंखें खोल ली। है अम्मा? देखिए, और कंजूसी नहीं करनी। अगर कोई बात जहन में आती है तो फौरन बोल देनी। वैसे आप इसकी तारीफ ही करेंगी, मुझे पता है। कैसी है बताइए ना? अच्छी है ना? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। माँ, माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, नहीं अम्मा, अम्मा नहीं, अम्मा, अम्मा, अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, अम्मा नहीं। हाँ, मैं कल से 1 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहा हूँ। क्या? तो भाई मेरी शादी हो रही है। थैंक्स। ओके ओके बाय। शो ऑफ? इसमें शो मारने वाली क्या बात है? भाई दूसरा आदमी खुद मुझे शादी पे मुबारकबाद दे रहा है तो मैं क्या करूँ? वैसे कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी शादी होने वाली। I never thought I'd get married. वेल, नेवर से नेवर। आदमी को कभी पता नहीं होता उसकी किस्मत उसे कहाँ लेके जा रही है। लगता है तुम्हारी किस्मत वाली फिलॉसफी पे अब मुझे यकीन करना पड़ेगा। कर ही लें, वरना कल से तो मैं पोस्ट करके मनवा भी सकता हूँ। Really? ऐसी बात है? हेलो? हाँ, कहाँ हो तुम? ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, नथिंग इम्पोर्टेंट। एक दोस्त है, मैं भी आया। हाँ जावेद। जमशेद, यार मैं ज़रा मीटिंग में था, जल्दी बात कर लो। सुबह से तो तुझे फ़ोन करें पाकिस्तान से, लेकिन तू उठा ही नहीं रहा। सॉरी, मैं कल की प्रिपरेशन में ज़रा बिजी था। हुआ क्या? वो वकील साहब की ना वाला का इंतकाल हो गया। बड़ा अफसोस है यार। यदि सॉरी। उन लोगों ने फिर मुझे फ़ोन किया तुझे इत्तला देने के लिए। यार बड़ा दुख हुआ। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। मेरी भी 3-4 दफ़ा ना बात हुई थी फ़ोन पे। बहुत नेक औरत थी, अपने बच्चे जैसे ना दुआएं करती थी। और वो ना कैबीज़ वाला भी अफसोस करना चाह रहे हैं। तो कल हमने एक दुआ रखी है, तो प्लीज़ वहाँ आ जाओ। कल मैं ज़रा बिजी हूँ, बाद में बात करूँ। यार तेरी नानी की डेथ। सुन लिया ना मैंने, और क्या करूँ मैं? अब जाओ यहाँ से, मुझे काम है।
शर्म कर, ओके? पैसे के पीछे इतना नहीं भागते कि अपने और बुराई का फर्क भी भूल जाए। लेक्चर दे दिया, अब get the hell out of here. पट्टी साहब को पहुंचाना होता मैं तेरा मुंह तोड़ देता। बगैरत। क्या हुआ? जावेद था, जो कुछ पैसे उधार मांग रहा था, तो मैंने मना किया तो उसने झगड़ा किया मुझसे। Are you okay? हाँ फाइन, हो रही। हाँ चलो। हाय अम्मी जी, बेटियों से ज्यादा प्यार किया है मुझे। हाय, मैं तो जन्नत ही चली गई। हमें तो यतीम कर गई है अम्मी। यकीन करें इकबाल, मुझे अपनी माँ के मरने का इतना दुख नहीं हुआ जितना अम्मी जी का हुआ है। किसके लिए पराठे बनाऊंगी, किसे खिलाऊंगी? मैं मर जाती। रुकैया, तुम तो फिर खुशकिस्मत हो, तुम्हें सास की खिदमत का मौका तो मिला है। 27 साल खिदमत की है तुमने। हे अल्लाह, हमारी माँ के दर्जात बुलंद कर परवरदिगार। मुझे नहीं देखा जाएगा खाली कमरा अम्मी का। अम्मी जी, मुझे तो वो कमरा काटने को दौड़ता है। पच्चीस 2500 का आता है पेंट का डब्बा और 2500 रुपये ही दिहाड़ी लेता है पेंट करने वाला। अगर 5000 रुपया उस कमरे पे लग जाता, उसके पेट पे लग जाता तो कम उसका 18,000 रुपए का ये मोबाइल है, ये 18,000 रुपए का। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे जावेद भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। जी मैंने क्या? पटी साहब ने मुझे मना भी किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे आपको बताना चाहिए। क्या हुआ? वो पटी साहब की ना वाला का इंतकाल हो गया। क्या? अभी तो वो बहुत बुझे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि आपका और उनका कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन अगर आप उनसे बात करें थोड़ा खुश हो जाएंगे। वो तो शायद मेरी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहता। आप सही कह रही हैं, लेकिन पटी साहब ना बड़े मासूम आदमी हैं। अगर मदद भी चाहिए ना तो वो किसी से नहीं मांगेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आप एहसान समझ कर ही करते हैं, और आपका जो उनके साथ जो जुए का पैसे का हिसाब है वो बराबर हो जाएगा। कौन से पैसे? जी आपके शौहर के वो जुए का कर्जा बड़ी साहब ने पैसे दिए थे। क्या मतलब? आप लोग तो सिर्फ गुंडों से बात करने गए थे ना? नहीं? बड़ी साहब ने आपको ये बताया? समझिए, ये कैसे गुंडे हैं जो सिर्फ बातों से ना जुए का कर्जा छोड़ देंगे। बड़ी साहब ने पैसे दिए थे।
विशाल, विशाल, हाय, कैसा लग रहा हूँ? वेरी हैंडसम। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? बस सिर्फ शर्ट बदलनी है। जल्दी कर लें, देर ना हो जाए, बहुत बिजी टाइम है। डोंट वरी, इस शहर में सारे लोग आज ही के दिन इसी वक्त शादी नहीं कर रहे। हाँ, हमने रास्ते से फूल भी लेने। मैंने ले लिए। हेलो हेलो मिस्टर अदील, बैरिस्टर आमिर बोल रहा हूँ। आमिर, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे फोन ना करो, मैं खुद फोन कर लूंगा। सॉरी, काम ही कुछ ऐसा था। सो रेडी फॉर द बिग डे। काम बोलो। कुछ नहीं, सोचा आपको शादी की मुबारकबाद दे दूं। मिलना चाहता हूँ। क्या मतलब, तुम न्यूयॉर्क में हो? यस, और इस वक्त आपके घर से 10 मिनट की दूरी पर हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैंने तुम्हें मना किया था कि वापस न्यूयॉर्क मत आना। क्या करूं, आपने जो $5000 दिए थे यहाँ से जाने के लिए, वो खत्म हो गए। तुम क्या चाहते हो आमिर? कुछ ज्यादा नहीं, बस $2000 की जरूरत है। $2000? इस वक्त मैं $2000 कहां से लाऊंगा? मैं अपनी शादी के लिए रवाना हो रहा हूँ घर से। तो होने वाली बीवी से ले लें। अगर ये मजाक है ना, इट्स नॉट फनी। मजाक नहीं कर रहा, सही बता रहा हूँ। एनीवे, आपके पास इस वक्त कितने पैसे हैं? इस वक्त मेरे पास $600-700 है, उससे ज्यादा नहीं है। ये तो बहुत कम है। एक दफा साइन हो जाने दो, मैं 2000 भी कर दूंगा। लेकिन इतनी देर मैं क्या करूंगा? अच्छा चलें, फिलहाल $500 ही दे दें, बाकी के 200 रखें, मेरी तरफ से वेडिंग गिफ्ट। ठीक है, मैं समझ गया। किसका फोन था? वो कैसे लग रही है? ग्रेट, ब्यूटीफुल। तुम क्यों इतने कंफ्यूज लग रहे हो? बस वो एक काम था जो मैं करना भूल गया। आप तैयार हैं ना? आप यहीं रहे, मैं अभी आया। क्या मतलब? अभी कहाँ जा रहे हो? बस 10 मिनट के लिए जा रहा हूँ मिशेल, आई विल बी बैक। जमशेद, हमें निकलना भी है, ऐसा क्या काम है? आके बताता हूँ, वापस आया। आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। तो मैं तुम्हारा वहाँ वेट कर रहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? $6000 इस काम के लिए बहुत कम है। क्या मतलब? उसने मुझे लोकेट कर लिया था, और फ्रैंकली स्पीकिंग, लीगल काम करने के $12000 इलीगल काम करने के $6000 से बेहतर हैं। किसके? हाँ, किसके पैसे लिए तुमने? मेरे लिए। थैंक यू मिस्टर आमिर, आपका काम खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। यूर वेलकम। तुम ठीक कहते हो जमशेद, मुझे वाकई में बोलने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तुम्हें ओह नो जमशेद, ये क्या कर रहे हो? एक अमरीकी शहरी पर हमला? हाँ?
वो भी जब तुम्हारे टूरिस्ट वीजा को एक्सपायर होने में 2 हफ्ते रह गए, इसलिए शादी करने की जल्दी थी ना? तो पक्का लॉयर पकड़ते ना, 6,000 में फिसल गया। और हाँ, अगर अमेरिका में रहने का इतना शौक था तो मुझे बता देते, क्योंकि मेरे पर हमला करने और इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉड के जुर्म में 7-8 साल तो रह लोगे तुम, बट इन अ जेल। गुड बाय। अरे मिशेल से शादी के बाद तो तुम्हारे वीजे का मसला खत्म हो ही जाएगा। इसीलिए तो जल्दी कर रहा हूँ, वरना सारी मेहनत तो पानी भर जाएगा। वैसे तुमने शॉर्टकट अच्छा सोचा नेशनलिटी हासिल करने का। क्या करता आप अमेरिकन लोगों ने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। और पाकिस्तान को मैं हमेशा के लिए छोड़ चुका हूँ। How could you? I thought you loved me. देखें, ये बहुत बड़ी साजिश है। साजिश? आप समझ नहीं रही हैं। रिजवान ने जानबूझ और कितने झूठ बोलोगे जमशेद? और कितनी जिंदगियां खराब करोगे? हाँ? इसीलिए तुम शादी को डिले नहीं करना चाह रहे थे ना? अगर ग्रीन कार्ड ही चाहिए था तो एक बार मुझे कह के तो देख, मैं खुद पासपोर्ट तुम्हारे मुंह पे मारती। उसके लिए तुम मुझे इस मोड़ तक ले आई। क्या मैं इतनी सी टारगेट थी? हाँ, इस पूरे शहर में एक वाहिद मिडिल एज्ड डाइवोर्स स्टूपिड औरत तुम्हें नजर आई थी? हाँ, जो तुमसे शादी करने के लिए तैयार बैठी थी। शर्म है। I was happy before you came. I was happy. Why? मैंने तुम्हें रहने के लिए एक जगह दी, तुम्हें एक नौकरी दी। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? और तुम इतने घटिया खैर, जिस औरत ने तुम्हें 25 साल पाला, अगर तुम उसके नहीं बन सके, मेरे क्या बनते? इतने हैरान क्यों हो रहे हो? हाँ, 3 मैसेजेस मेरी वॉइस मेल पे आए तुम्हारी फैमिली से, उनकी मौत के बारे में बताने की। तुमने जिक्र तक नहीं किया। उस दिन जावेद पैसे मांगने नहीं आया था ना, यही बताने आया था ना। झूठे, खुदगर्ज। Disgusting. You're disgusting. मकसद पूरा करने के लिए तुमने उन बेचारी मौत को भी छुपाया। Oh God, I was so blind. I was so blind. God. रिजवान मुझे वार्न करने की कोशिश कर रहा था। Get out! Get out!
तू ये बता कब आएगा जल्दी से आ जा बेटा। इमरान जी। आजा आजा इमरान, बड़े अच्छे वक्त पर आया। बस अभी अभी खाना लगाया, आजा खाना खा ले। नहीं बस आप खाएं, मुझे भूख नहीं है। या यार खा ले, थोड़ा बहुत तो खा ले। नहीं बस आप खाएं। देख इमरान, कोई जाने वालों के साथ जिंदगी रुक थोड़ा जाती है। जिंदगी तो जाने वालों से पहले भी नहीं रुकती है। आप खाएं। खाना हमें कौन सा चंगा लग रहा है? जब से माँ जी गई हैं हम तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना खा रहे हैं। हमारा थोड़ी कोई दिल लगता है। रात को मुझे नींद भी नहीं आई, मैंने 3-3 गोलियां खाई हैं जबकि। आ जाएगी इंशाल्लाह, जल्दी आ जाएगी। तू क्या बात बात में बोलना शुरू कर देती है? माँ जी का जिक्र निकलता है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और वैसे भी शायद मेरे आंसू देख के इमरान की आंख में भी आंसू आ जाए। आपने देखा नहीं, जब से माँ जी मरी है वो एक दफा नहीं रोया। एक दफा नहीं रोया तो मैं क्या सुइयां मार मार के उसे रुलाऊं? मुझ पे क्यों चीखने लगते हैं आप? आपके खानदान की बेहतरी के लिए करती हूँ जो कुछ भी करती हूँ, भलाई का तो दौर ही नहीं है। ईमान, ये लम्मा दूध दीजिएगा। जी डैडी। अच्छा मेरा प्लान सुन लो। क्या? आज क्या डेट है? 14th। यानी कल 15 है, 15 जून। ओह मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। लेकिन मैं नहीं भूला। थैंक यू सो मच डैडी। अरे भाई कोई मुझे भी तो बताओ क्या हो रहा है ये सब। डोंट वरी अम्मा, आपको भी बता देंगे। आपकी हेल्प चाहिए होगी। लेकिन प्लीज डैडी मुझे शॉपिंग के लिए ले चलेंगे। मैंने अभी तक कुछ खरीदा नहीं है एंड आई फील सो बैड। डोंट वरी बेटा, शॉपिंग भी जाएंगे, लेकिन पहले मेरा प्लान तो सुन लो। सलमा घर पे तो नहीं? नहीं, पार्लर गई हुई है। गुड। सो मैं सोच रहा था कि अगर हम बाहर खाने के लिए जाएं, व्हाट्स द प्लेस शी लाइक्स? वो चाइनीज। That's so sad. I know. कब हुई इनकी वालदा की डेथ? 4-5 दिन पहले। और भट्टी साहब कैसे? क्या मतलब? वो जब से पाकिस्तान गए मेरी उनसे बात ही नहीं हुई। क्या तुमने भट्टी साहब की वालदा की डेथ पे भी नहीं फोन किया? सलमा, ये भी कोई बात हुई? जो कुछ तुम लोगों के दरमियान हुआ सो हुआ, लेकिन ऐसे मौके पे तो इंसान दुश्मन से भी ताजियत कर लेता है। और ये तो इमरान भट्टी है यार, तुमने उनको फोन तक नहीं किया। एक और बात थी जिसका मुझे नहीं पता था, भी नहीं जानती। वो जो जुए वाले गुंडे थे ना, जिनसे सिकंदर की जान बचाई थी भट्टी साहब ने, वो सिर्फ बातचीत से नहीं माने थे, उनको पैसे दिए गए थे और वो पैसे भी भट्टी साहब ने दिए थे। अब पता चल रहा है मुझे ये। यार मुझे ये सब बताना बंद कर दो प्लीज। किस किस्म का फरिश्ता इंसान था, और तुम उनको फोन तक नहीं करी हो सलमा। बहुत बुरी हूं ना मैं, ऐसा ही फील होता है मुझे। लेकिन मुझे लगता है अगर मेरी उनसे बात हो गई या अगर मैंने फोन किया तो मैं बस बिखर जाऊंगी, टूट जाऊंगी। मैं बहुत मुश्किल से समेटा है मैंने अपने आप को। रुक तो तुम चुकी हो, पीछे क्या रह गया है? अब कम से कम भट्टी साहब तो इतना डिजर्व करते हैं ना कि तुम उनको उनके साथ अच्छा सलूक करो। हेलो
Yes, this is Salma. Yes, this is Salma. Who is this? Why do you want to meet me? Michelle, please come back, karo. I'm really worried, Michelle. Please, okay? Thank you for seeing me at such short notice. It's okay. You're really very pretty. Thank you. So are you. Oh, not really. I really don't believe that when people tell me. But I'm going to be nice these days, so thank you. I know this is a little weird for us, but I heard that Pari went back to Pakistan and you didn't go with him? Yes, I didn't. Wow. Did you hear his mother died? Yes. He must be devastated by that news. He loved her so much, and he was her favorite. She was a very nice woman, but we never related much. Why didn't you go with him? I mean, I'm sorry, I am being really blunt here, but he did leave the house for you, and my guess is you were really in love. I've known Buddy a very long time, Salma, and we had a lot of problems in our relationship. But he never had the will or the courage to leave the marriage till he met you. You must really hate me. I did. I wanted to kill you, in fact, but not anymore. You know, it's not really you. It could have been any woman. Buddy and I, it was difficult. It was unhappy for us. Our relationship was really at its end. And it was just time. Oh gosh, I have a new job, so I think I should go. Did you know, by the way, that he never took his share of the house? He left it for me and the kids. It's typical Buddy. Been nice to meet you. Very nice meeting you. Oh, you don't really have to say that. No, really, I mean it. I hope I'm not overstepping, but I did want to tell you that, you know, I don't know why you didn't go to Pakistan or what's going on between you, but I will tell you that men like Buddy, they don't come around every day. And if I were you, I wouldn't let him go so easily. You'll thank me for this in the years to come. Buddy, he did a lot for me and my kids, and we're very thankful to him for that.
कितने झूठ बोलोगे जमशेद? और कितनी जिंदगियां खराब करोगे? हाँ? अगर ग्रीन कार्ड ही चाहिए था तो एक बार मुझे कह के तो दे, मैं खुद पासपोर्ट तुम्हारे मुंह पे मारती। और तुम इतने घटिया इस पूरे शहर में एक वाहिद मिडिल एज्ड डाइवोर्स स्टूपिड औरत तुम्हें नजर आई थी। हाँ, मिशेल, मैं जानता हूं तुम अंदर हो, प्लीज दरवाजा खोलो। मिशेल, मिशेल, प्लीज गो अवे रिजवान। चलो, ये तो पता चला कि तुम खैरियत से हो। और बाय द वे, मेरा हाल पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, इस वक्त मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, प्लीज। मैं यहीं खड़ा रहूंगा जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। स्टबर्नेस की भी हद होती है। हर किसी को अपने प्राइवेसी का हक है। अगर मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती तो नहीं मिलना चाहती। ओके, फाइन, आई 100% एग्री, बट अब मैं यहां आ गया हूं। रिजवान, देखो, आई एम रियली सीरियस। बिल्कुल मेरा मूड नहीं है बात करने का, तो तुम प्लीज चले जाओ। जस्ट लीव मी अलोन, ओके? बस, बहुत बोल लिया। जो करना था वो कर लिया। क्यों अकेला रहना चाहती हो? कि मजीद सल्क कर सको, खुद को टॉर्चर करो, जिम्मेदार ठहराओ इस सब के लिए? मैं हूं जिम्मेदार। यार, गलतियां सब इंसानों से होती हैं। कौन कितना परफेक्ट है कि गलती ना करे? ये उस किस्म की गलती नहीं है रिजवान। जितनी चोट मेरे दिल को लगी है, उससे कहीं ज्यादा चोट मेरे कॉन्फिडेंस और मेरी सोच पर आई है। नाउ यू टॉकिंग। हाँ, मसला तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी सोच का है। यार, तुमने वो सब कुछ किया जो कोई भी इन लव इंसान करता है। मतलब क्या है इस फीलिंग का? बस, लोग अपने गर्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं इस जज्बे को। मैंने तो नहीं किया था। अच्छा, आई डोंट वांट टू स्टार्ट दैट टॉपिक अगेन। लेकिन मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुमको इस तरह नहीं देख सकता। ठीक है, जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ वो नॉर्मल नहीं था, बट यू हैव टू गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम, वरना तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म कर डालेगा ये। अच्छा, खत्म कर डाले। एटलीस्ट इस गिल्ट से तो छुटकारा मिलेगा मुझे। ये गिल्ट क्यों है तुम्हें? हाँ, क्योंकि तुमने किसी से मोहब्बत की, किसी की मदद की, दैट्स व्हाई? कि मैं इतनी अंधी हो सकती हूँ, मेरी जजमेंट इतनी खराब हो सकती? ठीक है, तो फिर मुझे भी मर जाना चाहिए। जब तुमने मेरे प्यार को ठुकराया, मेरी भी जजमेंट गलत साबित हुई ना। लेकिन हमारी शादी तो नहीं हो रही थी ना। और अगर हो जाती तो? खैर, इस वक्त जरूरी नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। जरूरी ये बात है कि तुम्हें क्या करना है। तुम एक मजबूत औरत हो यार। तुमने बड़े हादसे देखे हैं, मुश्किल सफर तय किए। प्लीज इन कुर्बानियों को मत ठुकराओ, ओके? एटलीस्ट इस घटिया आदमी के लिए तो नहीं, ओके? कम ऑन। हेलो। अब आपने फोन कर ही लिया तो बात भी कर लीजिए। हेलो। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?